कि जब अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आते हैं तो अच्छा स्कोर नहीं बना पाते हैं। लास्ट मैच में वो बनाए लेकिन रिटायर्ड हर्ट हो गए। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव बहुत अच्छे गेंदबाज हैं कि डेविड मिलर को ऊपर लाना चाहिए। आखिरी मैच हम भूल नहीं सकते हैं, छक्का और चौका मार के जिस तरीके से डेविड मिलर ने मैच जिताया था दिल्ली को, वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मैच था। सभी खिलाड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर फॉर्म में आ जाए तो उससे खतरनाक बल्लेबाजी क्रम मुझे नहीं लगता किसी टीम का है। इतना शानदार परफॉर्मेंस, इतना अद्भुत परफॉर्मेंस था तिलक वर्मा का कि दूसरे और जीटी की टीम मुंबई से नहीं हारी, वो तिलक से हार गई। अश्विन का स्टेटमेंट आता है कि श्रेयस अय्यर उस स्टेज पे है जहां अच्छे खिलाड़ी से महान बनने की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और उसका शो पिच पे पंगा। पिच पे पंगा में हम कल के मैच की बात करेंगे, जीटी वर्सेज MI की। किस डोमिनेंस के साथ MI ने मैच को जीता और क्या क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट रहे, क्या कारण थे तो जो 4 मैच वो जीत नहीं पाए थे। साथ में आज के मैच की बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट दिव्यांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आज के मैच की बात करते हैं कि आज किस किस का मैच है, कहां पर है और क्या हो सकता है। बिल्कुल, आज हैदराबाद और दिल्ली का रोमांचक मुकाबला होगा हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही टीम अब लय में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं गेंदबाजी जो वीक थी हैदराबाद की हिंगे के आने से, साथ ही साथ साकिब हुसैन के आने से मजबूत हो गई है। बल्लेबाजी वैसे ही उनकी आक्रामक थी क्योंकि क्लासेन थे उनकी टीम में। लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी 15 गेंद पे अभिषेक ने मारा और साथ में ट्रेविस हेड है, तो बल्लेबाजी उनकी वैसे ही बढ़िया है। हालांकि फॉर्म में कभी कभी नहीं रहे हैं, इस मुकाबले में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहती है कि अभिषेक शर्मा नहीं परफॉर्म करते हैं, अगर क्लासेन नहीं परफॉर्म करते हैं तो ईशान किशन परफॉर्म करते थे। कोई ना कोई खिलाड़ी हर मैच में अपना योगदान दे देता है। गेंदबाजी कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे थे, अब वो काफी मजबूत हुई है। और लास्ट मुकाबला आखिरी ओवर में प्रफुल्ल हिंगे ने बहुत महंगे साबित हुए थे, लेकिन आखिरी ओवर में उन्होंने जीत दिलाई थी टीम को। यॉर्कर्स पे भरोसा किया और मतलब जिस एंगल से वो डाल रहे थे राउंड द विकेट, पैर पे यॉर्कर्स डालना वो बहुत मुश्किल टास्क है। और जिस तरीके से दूसरे हम और बात करें दिल्ली की, दिल्ली कहीं ना कहीं अभी जो है लय में नजर आ रही है, लेकिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें अभी जो 3 नंबर पर बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि ओपनिंग जो है KL राहुल कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट मैच में भी परफॉर्म कर रहे थे, उनके साथ पदुम निशंका है। अब डाउट तीसरे नंबर पे आ रहा है। सबसे पहले मैच में हमने देखा था नीतीश बल्लेबाजी कर रहे थे, बिल्कुल, और उसके बाद हमने देखा समीर रिजवी कर रहे थे, और लास्ट मुकाबला था वहां पे करुण नायर आए। तो कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन, और अभी तक कोई भी सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ। समीर रिजवी को छोड़ दें तो उन्होंने एक मैच में परफॉर्म किया, उसके अलावा अभी तक 30 जो थर्ड नंबर है वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। और साथ ही साथ लोअर ऑर्डर में भी यही दिक्कत आती है कि जब अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आते हैं तो अच्छा स्कोर नहीं बना पाते हैं। लास्ट मैच में वो बनाए लेकिन रिटायर्ड हर्ट हो गए, तो ये एक दिक्कत है। स्ट्राइक रेट फिर भी उतना बेटर नहीं था। बेटर था, बिल्कुल। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में मुझे लगता है कि दिल्ली को काम करना होगा। हम देखते हैं कि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन एक भी मुकाबला ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें दोनों ही गेंदबाज ने अपना पूरा स्पेल पूरा किया हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्पेल पूरा करिए, क्योंकि आप बेशक आप विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी रहती है। ये जो 2 गेंदबाज हैं इनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी रहती है कि आपको अपना स्पेल पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करने की कुछ ज़रूरत है क्या? मुझे लगता है कि डेविड मिलर को ऊपर लाना चाहिए। आखिरी मैच हम भूल नहीं सकते हैं, छक्का और चौका मार के जिस तरीके से डेविड मिलर ने मैच जिताया था दिल्ली को, वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मैच था। हालांकि इससे पहले हम बात भी कर चुके हैं किस तरीके से डेविड मिलर ने मैच हराया भी था। तो डेविड मिलर को कहीं ना कहीं ऊपर आना चाहिए अक्षर पटेल से, क्योंकि जितनी ज़्यादा गेंद वो खेलेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। वो समझदार बल्लेबाज है, मुझे लगता है कि अगर वो उनके पास ज़्यादा बॉल होगी तो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे। कम गेंद होता है तो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, तो उनको थोड़ा ऊपर दीजिए। ज़्यादा गेंद खेलेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। जिस तरीके से हैदराबाद परफॉर्म कर रही है, क्या हैदराबाद को अपने बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से परफेक्ट है, बस ये है कि सभी खिलाड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर फॉर्म में आ जाए तो उससे खतरनाक बल्लेबाजी क्रम मुझे नहीं लगता किसी टीम का है, क्योंकि ट्रेविस हेड हो गए, उसके साथ अभिषेक शर्मा हो गए, फिर क्लासेन हो गए, फिर ईशान किशन हो गए, तो एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हैं उनकी टीम में। फॉर्म की बस वो रहती है दिक्कत, बाकी खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं। जिस तरीके से अब तक IPL के 30 मैचेस हुए हैं, मैं आपका एक कमेंट जानना चाहूँगा कि ये सीज़न किस तरीके से देखते हैं? ये सीज़न कहीं ना कहीं अब बहुत रोमांचक हो गया है, क्योंकि कल हमने देखा मुंबई जो है वापसी कर चुकी है। हर साल उसका यही हाल होता है कि पहले मैचेस हारती है, उसके बाद बहुत तगड़ा कमबैक होता है। कल भी हमने यही देखा। और इस सीज़न में सबसे खास बात यह है कि डोमेस्टिक के खिलाड़ी सामने उभर के आ रहे हैं।
हर टीम में हमने देखा है, चाहे हम बात कर लें पंजाब की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें दिल्ली में मुकुल चौधरी की, चाहे हम हैदराबाद की बात कर लें प्रफुल्ल इंगे, साकिब हुसैन, तो डोमेस्टिक के खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है इस IPL की। अच्छा, जिस तरीके से कल तिलक की परफॉर्मेंस रही, मुंबई की परफॉर्मेंस रही, कैसे उसको बयां करना चाहेंगे? इतना शानदार परफॉर्मेंस, इतना अद्भुत परफॉर्मेंस था तिलक वर्मा का कि दूसरे GT की टीम मुंबई से नहीं हारी, वो तिलक से हार गई। तिलक 101 रन बनाए थे, वो 100 रन बना के ऑल आउट हो गई। तो कहीं ना कहीं तिलक का परफॉर्मेंस, अगर हम ओवरऑल बल्लेबाजी की बात करें, MI की बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं थी। MI की अगर हम देखें तो टॉप ऑर्डर तिलक का मैंने देखा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, 17.1 ओवर में, यानी 18वें ओवर में उनका 50 हुआ था। हाँ। और एट द एंड जब 20 ओवर खत्म हुए उन्होंने शतक बना दिया था। तो मतलब वो जो उन्होंने हिटिंग की है 10-12 गेंदों में, वो बहुत इंसेन थी। आखिरी के 18 गेंद में उनका 300 का स्ट्राइक रेट था, और जब वो 19वें गेंद पे थे, 20वें गेंद पे शायद उनका 19 रन बनाए थे। तो बहुत स्लो खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो टाइम आउट हुआ, टाइम आउट के बाद पता नहीं कौन सा बादाम खाया उन्होंने कि उसके बाद 100 के बाद सीधा 300 पे स्ट्राइक रेट उनका पहुंच गया। हाँ, तो ये जो बदलाव है मुंबई की टीम में, और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि तिलक को ही बैटिंग ऑर्डर में सही जगह नहीं दी जाती है। उन्हीं के साथ ऊपर से नीचे तक उनको भेजा जाता है, वन डाउन से लेके 7 नंबर तक। ये कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की हम कहेंगे कि नाकामयाबी रही है कि लास्ट मुकाबला भी हुआ था तो उनको एकदम पहले हार्दिक पांड्या आ गए, सभी खिलाड़ी आ गए, नमनदीर आ गए, उसके बाद उनको 6वें नंबर पे उतारा। तो ये कहीं ना कहीं अगर उनको गेंद आप नहीं खेलने को देंगे तो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। उन्होंने हर बार अपने आप को साबित किया है। बिल्कुल, आखिरी मैच में भी लास्ट टू लास्ट मैच था, 3 बॉल पे 8 रन। अब आप उनको बॉल नहीं खेलने को देंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? इस मैच में हमने देखा उनको गेंद खेलने को मिला और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा, और MI के टीम के फास्टेस्ट सेंचुरी में उनका नाम दर्ज हो गया है। 45 गेंद में सेंचुरी बनाना बहुत बड़ी बात है। एक समय 30 गेंदों में 39 रन उनका स्कोर था। मतलब उस समय 100 के आसपास स्ट्राइक रेट था। 7 छक्के 8 चौके, बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन था जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, और उनका बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि उनकी बल्लेबाजी छोड़ दें और नमनदीर का जो परफॉर्मेंस छोड़ दें, किसी बल्लेबाज ने कोई परफॉर्म नहीं किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, डेब्यूटेंट दानिश मालेवर को भी टीम में लाया था, ओपनिंग किया, उन्होंने भी नहीं परफॉर्म किया। क्विंटन डिकॉक हालांकि लास्ट मैच में सेंचुरी बनाए थे, इस मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या इस बार भी आउट ऑफ फॉर्म, भी आउट ऑफ फॉर्म, तो परफॉर्मेंस नहीं आया बल्लेबाजी में। हालांकि जो गेंदबाजी में रणनीति बदली है वो बहुत अच्छा हुआ। दीपक चहर की जगह अश्विनी कुमार डेब्यू में 4 विकेट लिए थे, कल भी 4 विकेट लिया। तो जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा बहुत इंपॉर्टेंट था। गजनफर उनका तो फिक्स है, हर मैच में 2 विकेट लेना है। पिछले में कल के मैच में भी वो 2 विकेट लिए। सेंटनर आए टीम में, वो भी बहुत अच्छी रणनीति थी, उन्होंने भी 2 विकेट लिया। हार्दिक पांड्या ने भी कल 1 विकेट लिया। और सबसे बड़ी बात, हम अभी ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे जसप्रीत बुमराह की, जैसा कि आप बता रहे थे कि उनको टेस्ट क्रिकेट में तीसरे या चौथे ओवर में गेंदबाजी मौका दिया जाता है, यहाँ पर भी वही रणनीति अप्लाई जाती है। सॉरी, माफी चाहेंगे, वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे थे कि उनको जो है 5वें ओवर में, 6वें ओवर में, चौथे ओवर में, क्योंकि वहां पे स्ट्राइक रेट बढ़ाते हैं इंटरनेशनल बैट्समैन जब वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं, तो बुमराह को लाया जाता था। यहाँ तो पहली गेंद से मार रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे वो रणनीति कामयाब नहीं हो रही थी। और कल हमने देखा पहले ही गेंद पे उनको पहला ओवर दिया गया, पहले ही गेंद पे उन्होंने विकेट चटकाया। तो कहीं ना कहीं उनकी भी वापसी हुई है और रणनीति आपको बदलना होगा। कल ना सिर्फ MI ने रणनीति बदली, टीम में भी बहुत सारे बदलाव किए, क्योंकि टीम हार्दिक भी पंप दिख रहे थे फील्ड पे, जंप कर रहे थे, तिलक के शतक पे भी एग्रेसिव थी। इस अप्रोच को कैसे देखते हो? बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मोटिवेटेड रहेंगे तो टीम भी मोटिवेटेड रहेगी, क्योंकि इससे पहले वो एनर्जी, वो मोटिवेशन नजर नहीं आ रहा था हार्दिक पांड्या के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। इस जिस तरीके के माहौल में रोहित शर्मा बैठे रहते हैं, आपको लग रहा है कि रोहित को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए? लेकिन इंजरी के चलते मुझे लग रहा है कि अभी जब वो जैसे ही इंजरी से ठीक होंगे, मुझे लग रहा है कि वो ओपनिंग करेंगे, क्योंकि उनसे अच्छा ओपनर है नहीं। रियान रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक, अब मुझे नहीं लग रहा है दोनों खिलाड़ी एक साथ ओपनिंग करेंगे, क्योंकि दोनों खिलाड़ी एक साथ ओपनिंग करेंगे फिर जो है आप गेंदबाजी में आपको सेंटनर को बाहर करना पड़ेगा। तो ये रणनीति ठीक है, मालेवर को आप टीम मिलाएं, एक और मौका देना चाहिए, हो सकता है वो अच्छा, ये भी डेब्यूटेंट अच्छा परफॉर्म करे। और जैसे ही रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका इंजरी से वो रिकवर हो जाएंगे, तो उनकी टीम में वापसी होगी। अच्छा, इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, कोई भी हो, इंजर्ड प्लेयर हमेशा ड्रेसिंग रूम के साथ रहता है, धोनी आपको दिखाई नहीं देंगे, तो क्या धोनी संन्यास लेने वाले हैं?
या फिर सकता इतने है। ज्यादा चोटिल हैं कि वो बैठ नहीं सकते डगआउट में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इतने चोटिल होंगे कि डगआउट में ना बैठ सके। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रोहित शर्मा डगआउट में बैठते हैं, टीम जीत रही हो या हार रही हो, उससे कहीं ना कहीं टीम मोटिवेटेड होती है। वो अपनी जानकारी साझा करते हैं, उन एक्सपीरियंस लेके चलते हैं अपने साथ। वही काम धोनी को भी करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति एमआई से बहुत ही खराब है, एकदम निचले पायदान में है, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। धोनी को आना चाहिए, इतने भी इंजर्ड नहीं है कि बैठ के मैच ना देख सकें वो। क्या मैनेजमेंट इसका दोषी है? बिल्कुल मैनेजमेंट दोषी है, कहीं ना कहीं उनको बातचीत करना चाहिए। और अब तो काफ़ी टाइम हो गया उनको, पहले ही मैच से वो गायब हैं और अभी तो 31वां मैच होने वाला है, तो अब तो मुझे लग रहा है रिकवर कर गए होंगे। नहीं भी रिकवर किए हैं तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर टीम में लाइए, क्योंकि उनके आने से इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अश्विन का स्टेटमेंट आता है कि श्रेयस अय्यर उस स्टेज पे है जहां अच्छे खिलाड़ी से महान बनने की शुरुआत होती है। बिल्कुल, और सही बात कहा है उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से उनका अप्रोच रहा, फील्डिंग, बैटिंग, कैप्टनसी, बैक टू बैक, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उनको लोग सोचते थे उसके विपरीत निकले, क्योंकि कोई उन पर भरोसा नहीं करता था। ना सिर्फ बीसीसीआई की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली को उन्होंने, वो फाइनल में ले गए थे, दिल्ली ने उनको कैप्टन नहीं बनाया, हटा दिया, कैप्टन थे एक साल, उसके बाद रिलीज कर दिया। पंजाब, उसके बाद कोलकाता को उन्होंने ट्रॉफी दिलाई, भरोसा नहीं था, रिलीज कर दिया। अब पंजाब को उन्होंने पिछली बार फाइनल में ले गए, उन्होंने भरोसा दिखाया। और अब देखिए इस सीजन अनडिफीटेड रही है, खिलाड़ी इतना शानदार परफॉर्म कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, कैप्टनसी कर रहा है, और मुझे लग रहा है वो दावेदार हैं, भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे। क्या वो पहला सवाल तो ये कि कप्तानी के भी वो दावेदार हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या एक माइंडसेट बदलने से, जैसे रिकी पॉन्टिंग अब आए, रिकी पॉन्टिंग जब कप्तान हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया, तो वर्ल्ड 11 को भी डिफीट कर देते थे वो माइंडसेट क्या बदलाव लाता है टीमों में? बिल्कुल, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग जिस टीम में है, जिस टीम को वो लीड कर रहे हैं बैकएंड पे, प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों पर। वो प्रभाव हम देख रहे हैं ना सिर्फ श्रेयस अय्यर में, हर एक खिलाड़ी जो कि पंजाब की टीम में, और श्रेयस अय्यर जो कि आपका पहला सवाल था, कप्तान के प्रबल दावेदार हैं। जिस पोजीशन पे सूर्या खेलते हैं, सूर्या परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, कैप्टनसी भी अब जो है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी आपको मिल रहा है जो आपकी पोजीशन को ना सिर्फ रिप्लेस करेगा, एक अच्छे कप्तान के तौर पर आपको रिप्लेस करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं गंभीर की भी नजर होगी, और गंभीर भारत को प्रेफरेंस देने वाले ज्यादा हैं। गंभीर और श्रेयस अपने कॉम्बिनेशन से केकेआर को जिताए हैं आईपीएल, तो ऐसा नहीं है कि गंभीर के टर्म्स श्रेयस से खराब हैं। गंभीर विश्वास करते हैं युवा खिलाड़ियों पर। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको चांस मिल सकता है, मिल सकता है। मुझे तो लग रहा है कि अब जो ये आईपीएल खत्म होगा उसके बाद जो भी लिस्ट आएगी, हमें नाम दिखेगा उसमें श्रेयस अय्यर का। क्या यशस्वी जायसवाल, प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी और प्रभ सिमरन, इनमें से किसी को चांस मिलेगा इन नेशनल टीम में? मुझे लग रहा है कि प्रभ सिमरन, बैक टू बैक उनके बल्ले से रन बन रहा है, हाफ सेंचुरी आ रही है, वो एक दावेदार हैं। मुझे लग रहा है उनका डेब्यू जल्दी ही होगा भारतीय टीम में। हालांकि जायसवाल का हो चुका है, उनका आना जाना लगा रहता है। सूर्यवंशी का एज फैक्टर है, अब उसको लेकर क्या निर्णय लेती है बीसीसीआई, क्योंकि भारतीय प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन में मुझे लगता है कि प्रभ सिमरन का इस बार जो फॉर्म है, बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर हैं। उनका ज़्यादा चांस बन रहा है कि उनका डेब्यू हो, क्योंकि दोनों ही ओपनर हैं और दोनों का एक साथ टीम में डेब्यू होना संभव नहीं है। चलिए बैक टू द आज के मैच पे आते हैं। आज कौन परफॉर्म करने वाला है? आज मुझे लग रहा है हैदराबाद का होम ग्राउंड है, हैदराबाद के पास 2 सोने के सिक्के हैं। प्रफुल्ल और साकिब हुसैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में। लास्ट मुकाबले में अभिषेक शर्मा 15 बॉल में हाफ सेंचुरी, ईशान किशन अच्छे लय में है, बहुत शानदार कप्तानी कर रहे हैं। हेनरी क्लासन फील्डिंग बल्लेबाजी दोनों में ही अद्भुत कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है यहाँ पर हैदराबाद का। ठीक है, और दिल्ली की तरफ से कौन परफॉर्म कर सकता है? दिल्ली की तरफ से तो अभी तक यही हम देख रहे हैं कि राहुल परफॉर्म करते हैं, टीम अच्छा परफॉर्म करती है, फिर उसके बाद सभी बल्लेबाजों को आप भूल जाइए, उसके बाद एक डेविड मिलर है वो आते हैं, टीम को जिताते हैं। तो इनके अलावा कोई और ऐसा खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो और जिनके परफॉर्मेंस से टीम पर इफेक्ट आए। तो किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी टीम में। ठीक है, आज कौन जीत सकता है? आज तो हैदराबाद, उम्मीद यही है। ठीक है, तो हमारे एक्सपर्ट ने अपनी राय रख दी है। आप भी अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।